हैं हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला रह चुके हैं और सियासी अमूर पर और हालात पर सबसे गहरी नज़र रखते हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्टूबर को इलेक्शन का महीना कह रहे हैं, हमारी इतलात आ रही हैं कि शायद ये हुकूमत खुद भी मेंटली रेडी है कि नवंबर तक ये रैप अप करके केयर टेकर सेटअप देके चले जाएंगे, फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, तब तक आप जानते हैं मौसम भी बेहतर हो जाएगा, लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी, शायद लोग इतने दुखी और नाला ना हो। मगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए अभी भी 1.5 साल का बार बार कहा जा रहा है, ऐसा ही है? देखें, मैं तो खुद डिप्रेस हूँ हल्कों के बाद। मैं तो इस मुल्क के हालात को बहुत ही खौफनाक देख रहा हूँ। लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं हैं और मैं ग्राउंड रियलिटी आपसे ये बताना चाहता हूँ कि शायद लोग आगे निकल जाएं और हम सियासतदान पीछे घरों में बैठे रहें। और मैं तो खुराक का भी बहरान देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। बिजली का बहरान तो आपने तफसीली बात कर दी है। मैं लोगों में जो आंखों में नफ़रत देख रहा हूँ, ये हुकूमत से या इलेक्शन से बात आगे निकल रही है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी कोई आवाज़ नहीं है। ये मीडिया चैनल्स पे प्रोग्राम देखकर उनकी तसल्ली ज़रूर होती है, लेकिन वो घर का सामान बेच रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। अभी बिजली का बिल आएगा 2 तारीख के बाद। महर 2 तारीख के बाद पता लगेगा, 5 तारीख लगा लें, 5 तारीख तक बिल आ जाते हैं कि लोगों पे क्या बीतेगी। मैं तमाम महकमों को तबाही और बर्बादी की तरफ देख रहा हूँ और तमाम लोगों में नफ़रत की वो चिंगारी देख रहा हूँ जो किसी से नहीं संभाली जाएगी। इलेक्शन एक हल ज़रूर है। अगर अब इन 20 हलकों में आप बेशक दे दें, अभी परसों या कल फ़ैसला आना है, लेकिन असल फ़ैसला मुझे दिखाई दे रहा है कि 17 से पहले ही आ जाना है और वो 63A का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, जिससे बड़ी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। और 63A का फ़ैसला, 63A का फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन फ़ैसला होगा। ईद से पहले आता है या 17 तारीख से पहले आता है। और अब आप देखें, ये लोग थे जिनका बयानिया था, जिन्होंने लोगों ने जिनके साथ हमारे ख़िलाफ़ खड़े रहे, कहते थे वोट को इज़्ज़त दे, जिन्होंने वोट बेचे, जिन्होंने कचरा ख़रीदा, जिन्होंने ज़िल्लत और रुसवाई उठाई, उन सब लोगों को सर पे बैठा के उनको टिकट दिया। ये सियासी निज़ाम इतना गंदा और परगंदा हो गया कि किसी वक्त खौफ आता है कि ये सारा सियासी निज़ाम ही जो है किसी बहरान में ना आ जाए। और मैं तो इस हद तक सोच रहा हूँ कि अगर हालत यही रही और 10-15 दिन, 20 दिन, मैं महीनों की बात नहीं करता, 45 दिन की बात तो कल मैंने लाहौर में भी की है, 2 महीने लगा लें, ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये सारा सेटअप बैठ गया है। तो मैं और आपको बता जिसने भी इनको मशवरा दिया, जो हमारी सीनियर अरकान से गुफ्तगू होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो खुद भी ये इरादा रख चुके हैं कि नवंबर तक रैप अप करके केयर टेकर सेटअप के हवाले कर दिया जाएगा। बट वही खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, इसकी सबसे भारी कीमत किसको अदा करनी पड़ेगी अगर ऐसा कर भी लिया तो? सबसे ज़्यादा इन्होंने अदा करनी है। आसफ जरदारी ने इनको भले चौक में मारा है। अब MQM कराची में जो कुछ हो रहा है, MQM अंधी तो नहीं है। मैंने बचपन गुजारा है महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जब मैं MSF में था। बाबा, उनका तो मसला ही मसाइल ज़्यादा लोग हैं। वो तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और वो जितनी जितनी फैसलों में देर करेंगे उतना उतना पछताएंगे। और जो लोग इमरान खान को छोड़ के गए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो पछता। हालांकि इस असम्बली की इससे ज़्यादा तौहीन नहीं है कि गोल्डन लोटा जो हो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दी जाए, जिसने सारे सौदे किए, रेट बढ़ाए, निरख बढ़ाए। 1-2 मेंबरों को उसने 2-2, 3-3 करोड़ रुपया ज़्यादा कराया। एक आदमी ने कहा मैं डॉलरों में लूँगा, उसको डॉलर भी दिलवाए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। 50 रुपये आप लेवी लगाने जा रहे हैं। मैं आप मेरी बहन लगती हैं, मेरा दिल करता है मैं रो पड़ूं। मुझे 16 मैंने वजारतें देखी हैं, मैं अपने आप को इतना तंग कभी नहीं पाया कि जिस तरह लोग लाल हवेली मायूसी से और इमदाद के लिए और हालात की ख़राबी से आते हैं। और मैं ये समझता हूँ हम भी मुजरिम हैं, हम भी मुजरिम हैं।
हमने लोगों ने हमें मेंबर बना दिया कि हम नलका गली ना, हालांकि मैंने तो एजुकेशन को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर में कोई घर ऐसा नहीं जिसकी बेटी ग्रेजुएट नहीं, लेकिन उसने बयाना है उनके घर के वसाइल ही नहीं है। शेख साहब, मुझे कुछ बड़ी क्रेडिबल सोर्सेस से भी पता लगा है कि आपको भी पैगाम भिजवाया गया है और आप पर भी दबाव है कि इमरान खान का साथ छोड़ दें, ऐसा है? मैं इमरान खान के साथ हूँ। अब उम्र के इस हिस्से में मैं उसके साथ हूँ और मैं छोटी सी सियासत करता हूँ एक सीट की, लेकिन मेरा दिल अंदर से बैठ गया जो लोगों की हालत है। मैं अयूब खान के ख़िलाफ़ निकला था और ऐसा लगता है काश मैं इतना ही जवान होता, उसी तरह निकलता अपने घर से, लाल हवेली से, जिस तरह अयूब खान के ख़िलाफ़ निकला था। फिर कत्लो खून हो जाएगा। और ये इलेक्शन भी जो हैं देखें, पहले आपकी लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद खबरें गर्दिश में रहीं कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ये बयान करते रहे कि ये आपने जो कहा था लॉन्ग मार्च में खून खराबा होगा, इस बयान से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसी से इनको होल्ड बैक किया गया। ये आपने सुना होगा यकीनन, कुछ लोगों के आपके तहफ़्फ़ुज़ात, बल्कि राना ऑपोजिशन अल्टीमेटली हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली इमरान खान ने अच्छा किया उस रात को ख़त्म कर दिया। अल्टीमेटली तंग आमद बजंग आमद, और जो तंग आदमी है वो सब लोगों से मायूस हो चुका है। उसके मसाइल, अब मैं कितने मसाइल, सारी चीज़ें आपने अपने इंट्रो में बता दी हैं कि अब इस्लामाबाद में 6 दफ़ा दिन में बिजली जाती है, नहीं तो 4 दफ़ा, किसी दिन 11 से 12 नहीं जाती, और पिंडी में 8 दफ़ा, 7 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा। सिर्फ वो 22 हल्के जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ बिजली नहीं जा रही। उसका भी फैसला पता नहीं कल हाई कोर्ट क्या करती है। उन 22 हल्कों के ऊपर अभी बात करते हैं, फैसले का मुझे, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट शेख साहब उससे पहले आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अपना फैसला तो आपने सुना दिया कि जिंदगी के इस मोड़ पे और इस पॉइंट पे आप कभी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। दबाव है आपसे, एक्सपेक्टेड है कि अब आप इमरान खान को छोड़ दें, ये पैगाम आया है? देखें कोई पैगाम मुझे नहीं आया, ना कोई मुझे पैगाम दे सकता है। ऑफ कोर्स अगर लोग नाराज़ हैं, खफा हैं, तो कोई बात नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मुझ पे कोई दबाव नहीं है। ये ऐसे ही लोग उड़ा रहे हैं कि शेख रशीद पे बड़ा दबाव है। मैंने, अयूब खान ने मुझे बुलाया, जब मुझे गिरफ़्तार करके ले गए तो आफरीदी साहब कमिश्नर थे, और उसने मुझे कहा कि यू आर शेख रशीद। उसे कहा ले जाओ इसको। वो समझा ये कोई 7 फुट का जवान होगा और ये होगा। जज्बा देखें, पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर ऐसा नहीं है जितनी कैद मैंने काटी है। मैंने 7-7 साल एक दफ़ा सज़ा ली है, और मैंने अपना बचपन जो है स्कूल बच्चों की कैद काटी है। अब भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, और सबसे पहले मुझे ही ले जाएंगे ये लोग। और मैं हौसले के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैं इस सारे हालात में इमरान खान को बेहतर समझता हूँ, लेकिन हमारे फैसले जो ये रिलीफ देने आए थे वो तकलीफ दे के जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर कितनी है सर? बिकॉज ये भी हमारे जराए तस्दीक कर रहे हैं कि इदारा भी परेशान है, क्योंकि ये हुकूमत कह रही है कि भाई आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी तुम लोग लो, तुम लोग बांटो। और आप, जिस तरह हमारा प्रोग्राम था परवेज इलाही के साथ, मारूफ एक, देखें हमें हर हाल में अदारों को बचाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक साजिश है गैर मुल्की के मलबा सारा अदारों पर डाल दें। ये हुकूमत प्रेशर डाल रही है, ये हुकूमत इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि भाई ये अब आप देखें अगर ये ना भी डाले तो लोग उनका नाम ले रहे हैं, वो हैं या नहीं है, लेकिन ये चोर खानदान को जब लेके आए हैं लोग इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। आज आसफ जरदारी स्पेशल प्लेन पर इत्तेहादियों को राजी करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा जब सारे ही लोगों की सोच ऐसी हो जाए, सब लोगों की सोच ऐसी हो जाए, तो फिर कोई गलती हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हुई, इमरान खान को निकालना गलत स्टडी किया गया। आलमी साजिश ने पाकिस्तान की ग्राउंड को जो जी ये एहसास है कि गलती होगी इमरान खान को मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं बड़े बौंडे तरीके से ये काम हुआ है, मिसमैनेज हो गया है। और ख़ुद नून लीग के अंदर मैं 2 दिन लाहौर रह के आया हूँ, मैं जिन जगह नाश्ता करता हूँ वो लोग नून के थे और उनके हालात और वाक़यात बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि शेख साहब जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ते रहे हैं उनके लिए हम वोट किस मुँह से मांगें।
तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे? 2-3 बंदों ने कहा हम जाएंगे नहीं, 1-2 ने कहा कि जी हम इमरान खान को अब वोट देंगे। सो जो ये समझ रहे हैं, जो ये सोचे बैठे हैं कि लाहौर में, मैं 3 हलकों में गया हूँ जी, सोच समझ के मैं जलसा करूँगा ईद के बाद 4 हलकों में एक मैं 3 हलकों में गया, 1 हलके में नहीं जा सका। 3 हलकों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पीटीआई जीत जाएगी। 4थे हलके में गया नहीं, इसलिए कल आप मुझे दिखाएं और ये कहें कि नहीं, मगर शेख साहब वो 2 सीटें 3 सीटें 5 से ज्यादा सीटें अगर पीटीआई ले गई तो कोई मुआवजा ही होगा, मुआवजे से तो कम होगा नहीं जो अभी हालात हैं। इसमें मुआवजा होगा, ये मुआवजा होगा। अब पीटीआई के लोगों को मैं बदला हुआ देख रहा हूँ, वो गुड्डू पप्पू लोग नहीं है। वो 25 की रात को भी ऐसा अंदाजा हो गया था, लेकिन वो गुड्डू पप्पू लोग इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ी नौजवानों की जमात जो है वो लड़ाई झगड़े के मूड में है, वो इनकलाब की तरफ जा रही है, वो इंतखाब की तरफ नहीं जा रही। मुझे मेरे इलाके में लोग कहते हैं जी क्या हो जाएगा, आप फिर आ जाएंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा। हम बात करेंगे ईद के बाद की सियासत की। जिन लोगों ने भी ये मास्टर प्लान बनाया, जिन लोगों ने भी ये मास्टर प्लान बनाया उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और ग्राउंड में रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आ गया है। हम इलाकों इमरान खान मकबूल और मजबूत हो गया है और नून लीग ठुस हो गई है। हमें अब कोई नून लीग से कोई हम पे बुरा वाकया ना हो जाए, अल्लाह माफी दे, कोई और बड़ी गलती ना हो जाए। क्या जरदारी साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग से इलाकों में अगले हुकूमत का बड़े कॉन्फिडेंस से जरदारी साहब कह रहे हैं कि जियाले कमर कसलें, अगली हुकूमत हमारी है, कोई अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं? इस एतमाद के पीछे क्या है? क्योंकि सारा मास्टर प्लान जो है, सारे पैसे जो है खर्च हुए हैं जरदारी साहब के थ्रू हुए हैं। सारे पैसे जो जहाज़ों में आए हैं, मालगाड़ियों में आए हैं, डालों में आए हैं, वो आसिफ जरदारी के थ्रू आए हैं। लेकिन सूरज मशरिक से मगरिब से निकल सकता है, जरदारी हुकूमत नहीं आ सकती। और क्या हो सकता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपके प्रोग्राम में सर यही तो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब का था कि जो भी हो जाए शहबाज शरीफ नहीं आ सकता। आ गए आप, आज कह रहे हैं कुछ जो भी हो जाए जरदारी नहीं आ सकता। वो हुकूमत लाए ना लाए सदर तक जरूर पहुंच सकते हैं। साजिश करने में और पत्ताश बांटने में उसने कमाल किया है, लेकिन ये उल्टा हो गया है। देखें पंजाब में तो उनका कोई मसला नहीं, यहाँ नून का मसला था, उनको बहुत बड़ा धचका लगा है, उन्हें बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, उनको पता लग जाएगा। और बाकी ये 13 पार्टियों में एमक्यूएम का आपने देख लिया, वसीम भाई कह रहे थे इनफ इज इनफ। आज साबिर कायम खानी तो बरस पड़े हैं, उन्होंने तो आज लानत क्या भेजी, थू थू किया है ऐवान में खड़े होकर। शेख साहब ये तो परेशान कौन उनका। आज उन्होंने कहा है कि अवाम हमें मुंतखब करके आती है, एरे गैरे से नहीं हम इधर आए, और उन्होंने कहा लानत भेजते हैं। ऐसा उन्होंने कहा, थू थू ने आगे से की, हुकूमत पे ऐसी हुकूमत चल ही नहीं सकती वो कह रहे हैं। बट आपको पता है एमक्यूएम हमेशा गुड के अब बैड कॉप खेलती है, हमेशा से रवायती तौर पर इशारों पर चलती आई है। इस बार अल्लाह बेहतर जाने कितनी आज़ादी से फैसला कर लिया, मगर अब उनके पास ऑप्शंस भी कोई नहीं है, चाहे वो हो बाप हो दीगर इत्तेहादियों। देखें एएनपी भी नहीं है। मैंने सुमरो साहब को सुना है, वो मुझे जेयूआई में एक संजीदा लीडर नज़र आता है, उसकी मैंने कल टीवी पे सुनी है। उसने कहा कि ऐसा जुल्म और ऐसी बदमाशी और गुंडागर्दी, एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, टीवी ने तो कह दिया, मैं नहीं कहता। उन्होंने कहा ये अंधेर नगरी है जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। तो फिर तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे इलेक्शनों का फ़ायदा ही नहीं है, हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं हैं। ये इत्तेहादी कह रहे हैं। अब पीछे कौन रह गया जी? शाह नूरानी एक पार्टी, उसको बना दिया ऐसे पीएम। सो अब सारा मलबा गिरने जा रहा है नून पर। और ये मैं स्ट्रेटजी की आसिफ जरदारी को दाद देता हूँ कि ये जो ग्लेशियर गिर रहा है ये सारा नून लीग पे गिर रहा है। और मैं एक एज ए पोलिटिकल वर्कर समझ रहा हूँ कि ये ग्लेशियर फटने जा रहा है और सारा नून पे गिरने जा रहा है। अल्लाह खैर करे। मगर मुझे एक बात बताइए, नहीं होंगे कि ये मुझे एक बात बताइए, अब आपने अभी बताया कि जब आप जाते थे दोस्तों से मिलने, शहबाज शरीफ साहब पहले ही अंदर होते थे, क्या तय पा रहा था? ये हुकूमत आना ही तय पा रहा था? उनसे कोई आपको लगता है कोई गारंटीज ली जा रही थी? अभी भी आप देखें 3 महीने हो गए हुकूमत को, ना नवाज शरीफ साहब वापस आ सके हैं, ना मरियम साहिबा बाहर जा सकी हैं। इन 2 चीज़ों के ऊपर तो लगता है कि एक फिक्स स्टैंप लगा हुआ है कि ये नहीं बदलेगा। देखिए मेरे और शहबाज की मदर पार्टी एक थी और
मेरी और शहबाज की जो है मदर पार्टी जो है उससे तल्लुकात बड़े अच्छे थे। मैंने ये फ़ैसला अपने ज़मीर के मुताबिक किया है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और पहला सारा केस भी मेरे मदर पार्टी के कुलीग जो है शहबाज साहब ने नवाज़ शरीफ को सऊदी अरब से लाने में सारा रोल अदा किया। ये मुआहदे का हिस्सा है कि नवाज़ शरीफ नहीं आएंगे इस बार। और मैं अब आपसे सवाल करता हूं, आपने सारा मेरा जो मटेरियल था वो तो अपने इंट्रो में बता दिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया की किसी अदालत में बताएं, मैंने कभी ख्वातीन के बारे में बात नहीं की, ना मरियम नवाज़ को कभी डिस्कस किया है कि एक दिन में 4 अदालतों में वो पासपोर्ट लेकर गई हैं, चारों अदालतें टूटी हैं और चौथी अदालत में उन्होंने एप्लीकेशन अपनी वापस ले ली। कल क्या फ़ैसला होता है? इंटरव्यू मुझे आपको परसों देना चाहिए था, लेकिन मैं पुरुमीद हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जो जुलाई में मैं अहम कह रहा हूं, अहम महीना है, कि मैं तोके कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन लोटों का सत्यानाश कर देगा। ठीक है, 63 का एक का तो फैसला आ जाए, इस्तेहकाम लाएगा। अब खुदा के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखा जा रहा है, क्योंकि वापस आना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनको आने नहीं दिया जा रहा, और मरियम साहब बाहर जाना चाह रही हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। सो यानी कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। तो फिर ये बताएं ना, जब मैं कहता था कि मेरी जो मदर पार्टी का शहबाज शरीफ है उसकी सियासत है, नून से शीन निकलेगी, उस वक्त सारे एंकर मेरा मजाक उड़ाते थे। सिर्फ मेरी मुसीबत ये है कि मैं 1 साल पहले बात कर देता हूं। मैं चीख के रेलवे मिनिस्ट्री में कहता था शीन निकलेगी है जी, और नून का जनाजा होगा, नून के लोग जहां जहां हैं उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। वो ये शीन अगले 5 साल के लिए भी है कि जिस हमारी इत्तलात है कि किसी भी सूरत में नवाज शरीफ और मरियम साहिबा तो काबिल कबूल है नहीं, तो अब ये शीन ही है अगले 5 साल भी। अब 5 साल छोड़ें जी, 5 साल किसने देखे, अल्लाह को पता क्या होना है। और अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हालात किस जगह ले जाएंगे। क्या ये हालात इस जगह चले जाएंगे कि इलेक्शन भी मैटर ना करें, और इमरान खान जो जिद्दोजहद कर रहा है कि इलेक्शन जल्दी करा दो। मैं तो अक्टूबर में इलेक्शन देख रहा हूँ, जैसा आपने भी कहा कि हो जाएंगे। और अगर उससे पहले कोई ग़ज़ाई किल्लत आ जाती है, कोई गंदम नहीं ख़रीद रहा, कोई इनके पास पैसे नहीं है, अफ़गानिस्तान का वैसे ही इन्होंने शमशमा चला दिया। ये सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हम रूस से ख़त डाल दिया है ऐसी रिफाइनरियों को जो ले ही नहीं सकती। ख़त डालना है तो स्टेट बैंक को डालो भाई। अंधों को भी पता है कि खत डालना है तो स्टेट बैंक को डालो कि तुम्हारे पास डॉलर है, हम रूस से तेल लेने जा रहे हैं। और ये आईएमएफ के जूते चाटने वाले और आईएमएफ की एडवाइस और फैटफ के मामला की जाएंगे रूस में। नहीं, कौन को बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये तो कल इन्होंने कहा है कि कोई भी आईएमएफ ने कहा कि हम अपने डॉलरों को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसा कानून हो कि चोर बाजारी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, करप्शन ना हो। ये हमें एडवाइस कर रहे हैं आईएमएफ वाले। जो इमरान खान का बयानिया है वो आईएमएफ वाले दे रहे हैं। शेख साहब, जो एक ही आसान हल है, अगर थोड़े अरसे में इलेक्शन का फैसला हो जाए, ठीक है, वरना किसी जगह कोई ऐसा वाकया हो जाएगा कि हालात इलेक्शन से भी आगे निकल जाएंगे। जो जुर्म नवाज शरीफ साहब ने कब किया तक आप लोगों को वही बात तो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। अब मेरा मतलब है कि जो जुर्म था उनसे सादिर हुआ, जिसकी वजह से आज वो नाकाबिले कबूल हैं। खान साहब क्या कर रहे हैं? देखें, उसने न तो नंगी गुफ्तगू की है 14 मरतबा। मेरे फ़ोन में टेप है, अगर कहें तो मेरा फ़ोन सामने है, मैं सुना दूंगा। और वो मैं अपने दोस्तों को सुनाता रहा जब मैं अदम एतमाद से पहले उनको मिलता था कि ये आपके बारे में उनकी राय है। ये 14 उनके जो गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में और हमारे जनरल फैज़ के बारे में इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। और आखिरी टाइम तक आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, उसको यकीन था कि यह अदम एतमाद नहीं होगा, और इससे उसके एतमाद को और ठेस पहुंची। मगर सर, अगर आप उसको ये यकीन था या यकीन दिलाया गया था कि अदम एतमाद नहीं होगा। जी, अगर आप इजाजत दें, ये नहीं मुझे पता यकीन दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था।
न्यूट्रलिटी की सियासी इस्तिलाई सही। देखें जी, न्यूट्रलिटी की बात छोड़े, ये सियासी बयान देखिए, क्या मोसाद न्यूट्रल होती है, क्या MI16 न्यूट्रल है, क्या CIA न्यूट्रल है, क्या KGB न्यूट्रल है, क्या पेंटागन न्यूट्रल है? सब चीज़ें देखें, अदारे अपने मुल्क में एक रोल अदा करते हैं और गलत चॉइस की है अदारों ने शहबाज शरीफ की। अगर शहबाज शरीफ के अलावा कोई चीज़, क्या बात है, उनको यस मैन चाहिए था, क्या चाहिए था? खान में क्या नहीं था जो शहबाज शरीफ साहब में है? आपने बहुत अच्छा जुमला कहा कि खान यस मैन नहीं था। मैं तो देखें, आपने ऐसा खूबसूरत जुमला कहा कि सारे इंटरव्यू की आपने जान बना दी है कि खान यस मैन नहीं था, कि किसी जगह वो इख्तलाफ रखता था कई जगहों पे। और शहबाज शरीफ ऐसा आदमी है कि उसने आते सार कहा कि इन सारे अफसरों की तरक्कियां भी ISI से क्लियर होके आएंगी, इन सारे अफसरों की अपॉइंटमेंट भी IB से भी क्लियर होके आएंगी। और आते सार जो उन्होंने शमशमा लगाया था 3000 लोगों को ECL में से निकाल दिया। हालांकि कानून ये है कि जब तक ISI और IB रिपोर्ट ना करे तो आप ECL से किसी को नहीं निकाल सकते। सारा इनका कच्चा चट्ठा, ये आते सार इन्होंने ये जिस काम के लिए आए हैं, इमरान खान एक बात अल्लाह को जान देनी है, बहुत ठीक कहता है, ये अपने केस ख़त्म करने आए हैं और ये नहीं होंगे ख़त्म इनसे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल की फाइलें अपने पास मंगवा ली हैं। ये क्योंकि मेरे पास महकमा रहा है, इन्होंने FIA की सारी फाइलें 2 डालों में लेकर ये वाई ब्लॉक में, अगर कभी किसी ने मुझे कहा तो मैं जाके ज़िंदगी में किसी के ख़िलाफ़ शहादत नहीं दी, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए, लेकिन वाई ब्लॉक में जहाँ ये लेके गए वो मुझे ड्राइवरों से, मेरी महकमे के हर ड्राइवर से मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात होते हैं, क्योंकि ड्राइवर ही मेरा असल सोर्स होता है। DC तो बदल जाता है, कमिश्नर तो बदल जाता है, ड्राइवर ने वहीं रिटायर होना होता है। अच्छा, सो ड्राइवरों से, पाकिस्तान के सारे ड्राइवरों से मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे बताया जी कि इस घर में हम गए हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो फाइलें उठाई गई और वापस लाई गई। और अब जो नैब में तरमीम किया है, इमरान खान चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन तक कोई सोच रहा हूँ कि मैं, क्योंकि अब नैब में खान साहब चले गए हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि अब अल्लाह के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदों पर पूरी उतरे। सेकेंड बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब से। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो तहरीक इंसाफ जैसी गैर जमहूरी जमात जीत ही नहीं सकती। इसमें बड़ा सवाल है सर, अगर जिसको निकाला है क्या उसको वापस लाने की कोई मंतक आपको समझ आती है? ये बहुत, आज तो आप बहुत ज़बरदस्त सवाल से कर रही हैं। ये खान साहब के ज़हन में ये बात है कि अगर मैंने आना है तो मुझे निकाला क्यों गया है, लेकिन अवाम का रुख देखकर और हालात का रुख देखकर अगर गालियां देने वाले आ सकते हैं तो हमारे मामलात क्यों नहीं ठीक हो सकते। और इस वक्त सारे मुल्क की सूबों में इमरान खान एक मकबूल लीडर है और इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए एक मकबूल लीडर की ज़रूरत है, एक दागदार लीडर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इमरान खान ने 3.5 साल बयानिया किया है कि आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ की लोग टीवी पे आते हैं तो चैनल बदल देते हैं। कोई इस मुल्क का आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये दयानतदार की आदत है। कोई आदमी इस मुल्क का ये मानने के लिए, कई लोग ऐसे होंगे जो उनको सलूट नहीं मारेंगे, कई लोग उनको सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। हाथ मिला, इमरान खान ने अगर हाथ नहीं मिलाया ना तो ठीक किया बिल्कुल, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है, बदबूदार हैं। और ये कहता है मैं कपड़े भेज दूंगा। ये बदबूदार कपड़ों को KPK में कौन लेगा? पंजाब में तो शायद कोई खरीद ले। कहता मैं अपने कपड़े भेज दूंगा आपके लिए। आपने एक बड़ी अहम डेवलपमेंट बीच में मिस कर दी। गो कि आपकी और मेरी खबर एक ही है कि अक्टूबर-नवंबर तक इलेक्शन कॉल कर दिया जाएगा, मगर एक अहम तैनाती भी होगी तब सर, उसके बाद इलेक्शन कॉल किया जाएगा। अगर वो तैनाती वही रही कि जो अभी है, तो फिर तो आपके आने के फिर हालात के ऊपर आप क्या देख रहे हैं? हालात कैसे नेविगेट होंगे? मुझे नहीं उसका अभी पता। मेरा ख्याल है अभी ये राना सनाउल्लाह ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया है कि 1-1.5 माह पहले उसका ऐलान हो जाएगा। मैंने राना सनाउल्लाह का TV, वो पागल आया था,
और ख़ुद फ़र्द जुर्म लगने से बचने के लिए भाग रहा होता है वहाँ से। और आप देखें ना, सारे प्रोसिक्यूटर जो हैं FIA के, सारे प्रोसिक्यूटर नैब के, ANF के, बेचारे पेश ही नहीं होना चाहते। वो कहते हैं जी हमें पीछे से अफसर नहीं सर, आपके जराए तो ड्राइवर सही पूरे पाकिस्तान के, मगर मेरा सबसे बड़ा सोर्स तो आप ही हैं। तो मैं सीधी तरह आपसे पूछती हूँ सर, एक्सटेंशन के इम्कानात हैं? अभी इसका कोई, इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। अभी मैं इस पे कोई बात यानी कि आप खारिजुल इम्कान भी नहीं कर रहे? काफी बातें मार्केट में हैं, खारिजुल इम्कान भी नहीं कर रहे? मैं काफी चीजें बातें काफ़ी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है। मगर इसको आप रद्द भी नहीं कर सकते, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं अदम एतमाद के बाद मिला होता तो मैं खुद ही पूछ के आप बता देता, लेकिन क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई जब से ये हालात और वाक़यात हुए हैं, तो मैं अभी जो लोग इधर उधर से मुझे सुना रहे हैं, कोई चीज़ कंफर्म नहीं, हवाई खबरें हैं, कुछ नहीं आप कह सकते। 1 साल एक्सटेंड, और मैं समझता हूं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। एक आप ऐसा सवाल कर रही हैं कि पुल आया ही नहीं तो मैं पार करूं। मैं तो अभी कहता हूं कि DGISPR के बयान को फॉलो करें आप भी और मैं भी। जब वैसा उस वक्त आया तो उस वक्त फैसला करेंगे। DGISPR तो बड़ा वाजे, पता नहीं आपने वो बयान सर आंखों पे सर आंखों पे क्या सुना, हम लोगों ने इंटरनलाइज कर लिया उस बयान को। मुझे एक बात बताइए शेख साहब, खबरें आ रही हैं कि मुशर्रफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, कोई आपके पास अप टू डेट खबर है इसकी? आ गए हैं, कुछ कहा जा रहा है, मैं खुद भी तस्दीक कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आपके पास कोई खबर हो। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, और ये चाहते हैं नून वाले कि वो अब आ जाएं। वो नवाज़ शरीफ जो उन्हें हर सूरत में फांसी के तख्ते पे चढ़ाना चाहते थे, वो नवाज़ शरीफ चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि वो आ जाएं ताकि उसी को बेस बना के मैं भी पाकिस्तान आ जाऊं। अच्छा, वो इसको सियासी तुर्क के पत्ते के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मुशर्रफ साहब की वापसी को? इसी को कानून बनाएंगे कि अगर एक सज़ा याफ्ता आदमी आ सकता है और अपने घर जा सकता है, तो मैं भी, ये बेसिकली जो है फार्मूला नवाज़ शरीफ इसको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, जो कि टोटली इसके मुखालिफ था। अब नवाज़ शरीफ इसको इसलिए एक्सपोर्ट कर रहा है कि अगर ये हो गया तो फिर वो इस बेस पे वो अपना केस लेके जाएंगे कि मुझे जेल ना जाना पड़े, क्योंकि जेल से बड़ा डरता है नवाज शरीफ। वेरी इंटरेस्टिंग। और सर ये हालात अब कुछ इस तरह, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अब बिजली का बहरान भी है, ये भी अभी शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने क्या है, मगर फिर भी एक स्टेटस को आप देख रहे हैं। एक दफ़ा जब दोस्त ममालिक भी पैसे रखवाना, डिपॉजिट शुरू कर दें, रोल ओवर्स भी शुरू हो गए हैं, IMF भी आज नहीं तो कल, इस हफ्ते में नहीं तो अगले क्योंकि कुछ डू मोर की और मज़ीद बातें आ गई हैं, अगर 1 महीना और भी आगे हो सकता है, मगर इवेंचुअली तो पैसा आएगा, सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कहीं ये थम जाएगी बात? अभी तो ये चीन का फ़ौज की वजह से थोड़ा सा पैसा मिलने लगा है, उसमें कमर जावेद बाजवा साहब का तारीख़ी रोल है। वो भी सऊदी अरब भी गए हुए थे, पता नहीं वहाँ भी उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा। अगर इन्हें 9-10 बिलियन डॉलर भी दिलवा दे फ़ौज, या कमर जावेद बाजवा साहब के मुंह पे वो दे दें एहतरामन, इनका काम नहीं बनेगा। इनको जाना है जिस बंदे ने इनको, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ठीक कहता था शहबाज को कि मत जाओ गवर्नमेंट में। ये शहबाज शरीफ ने जो सारा ड्रामा लगाया, मैं आ जाऊँगा फिर आप आ जाएंगे फिर सारे, उसने देखें इक़्तिदार बड़ा जालिम होता है, बेटा बाप की आंखें निकलवा देता है। जिस बंदे ने ये सोचा था कि इमरान खान घर बैठ जाएगा, इमरान खान गली गली महल्ले महल्ले और चौक चौक में मौजूद है जी। और PTI जो कि बड़े मसाइल में घिर चुकी हुई थी, अदम एतमाद के बाद एकदम उसको क्या पीते हैं वो जो ताकत आ जाती है, उसका वो हाल हो गया है, रिजुविनेट हो गई है सर। अब 2 जुलाई को खान साहब ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। हालात को देखते हुए गली मोहल्ले मुल्क के तूल अर्ज में राना सनाउल्लाह तो फिर कमर कस चुके हैं। उन्होंने तो कहा है कि ये पुल क्रॉस करके दिखा दो। तो ये मुझे बताएं कि ये रीप्ले होगा जो हमने अभी देखा है महीना पहले, अल्लाह ना करे। मेरा ख्याल है हालात ऐसे हैं। 2 तारीख को पुरअमन जलसा है, ये हम भी आएंगे पिंडी से।
वो उन्होंने कहा कि जुलूसों की सूरत में आए। मैं तो 2 दफ़ा कोरोना में रहा हूँ और 4-6 दिन ऑक्सीजन में रहा हूँ। मैंने खान साहब को परसों कहा मैं तो इतना पैदल नहीं चल सकता जी, मैं तो लोग आएंगे सारे। तो इमरान खान की हिम्मत है कि वो कंटिन्यू कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। बाकी सियासतदान तो इतना टाइम नहीं देते सियासत को, ये उतरने के बाद बस टीवी इंटरव्यू दे देते हैं, एक बयान दे देते हैं, उसी के गिर्द सियासत करते हैं। इमरान खान जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज सियासत कर रहा है और पूरे इलेक्शन की तैयारी में है। और मैं लाहौर से कल वापसी के बाद ये कह सकता हूँ कि इमरान खान इन 20 इलेक्शन की अगर ये इलेक्शन हुए, अभी तो मेरे पास अच्छा, आपके इसके ऊपर भी शक है कि 17 को इलेक्शन, किस तरह 50-50 है सर? मुझे अभी शक है। क्यों? मुझे इसलिए शक है कि अगर 17 से पहले कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आ गया कि जो मुनर्रफ हैं ये ताहयात नाअहल हैं, क्योंकि इसकी नाअहली का फैसला आना है जी, तो फिर ये इलेक्शन से आउट होंगे, फिर 17 को ये इलेक्शन नहीं होंगे। और फिर क्या होगा पता नहीं, पेंडिंग करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मेरे साथ पर तो अभी भी इतनी देर कर दी है। 12 करोड़ का सूबा है। मेरा मतलब है कि एक लेजिटिमेसी हुकूमत की हमसे तय नहीं हो रही। पहले गवर्नर के ऊपर ड्रामे, अब वजीर आला के ऊपर, अब कौन सा स्पीकर कराएगा, किस तरह कन्वीन करेंगे। मेरा मतलब है कि ये तो बात बहुत बढ़ गई है। किस तरह हम मुल्क चला रहे हैं? कल लाहौर में आज मुझे एक बड़े हाई रिपोर्टर ने ये कहा जी कि होटल से 1-2 में कहा गया कि जगहों का इंतज़ाम करें। देखें ना, ये भेड़ बकरियों की तरह बाड़ में जैसे बंद करते हैं ना बाड़ों में, कि होटल में बंदोबस्त किया जा रहा है कि अगर कल कोई फ़ैसला ऐसा वैसा आ गया तो अपने मेंबरों को ये हमजा शहबाज उस होटलों में ठहराएंगे। मैं आज आपको तारीख़ी वाक़या सुनाता हूँ कि हम सब लोगों को नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि आप सबको छांगा मरी भी गए, सिर्फ हम 2 आदमी थे, मैं और चौधरी निसार। हमने कहा जी हम नहीं, हम अपने घर से आएंगे। और फिर जब ये सवाद सारे चले गए, हमने यही कहा, पिंडी वालों ने कहा, एक तीसरे रुकन ने भी कहा कि सर जी अगर हम जिंदा रहे ना तो आएंगे, अगर मर गए तो माफ़ कर देना। ये नहीं हो सकता कि हम भेड़ बकरियों की तरह देखें ना, उसने मैरियट में 12 मेंबरों से चीफ मिनिस्टर बन गए थे एक साहब इस वक्त में, वट्टो साहब। बिल्कुल 13 वोट थे उनके, सिर्फ सब मेंबरों को ला के यहाँ बंद किया और भेड़ बकरियों की तरह वोट डाल। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कॉमन आदमी अब इस जमहूरियत को कोई इज्जत नहीं दे रहा, डेमोक्रेसी को इज्जत नहीं मिल रही, मेंबर को इज्जत नहीं मिल रही। मिंबर रुसवा हो रहा है, असेंबली रुसवा हो रही है, जमहूरियत रुसवा हो रही है। तो सर आपकी बातें आप ये ना हो कि कोई ये बातें आप अपने दोस्तों को समझा नहीं सके, या उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, या आपने वक्त मांगा नहीं है, क्या बात है? मैंने किसी से वक्त नहीं मांगा। अगर मैं चाहता तो किसी को घर वैसे जब चाहूं जा सकता हूं। इमरान खान साहब ने रास्ते खुले छोड़े हुए हैं फॉर कम्युनिकेशन? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने नहीं मिलना किसी से। नहीं, मगर उनसे कोई राब्ता करना चाहे तो उन्होंने आपको तो रोक दिया, बट कम्युनिकेशन अपने रसाई में है अगर उनसे कोई राब्ता करना चाहे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का बराह रास्त किसी से राब्ता है। परसों तक की तो यही मैं आपको खबर दे सकता हूँ। और उसके पास 2 टेलीफोन थे, वो सियालकोट में चोरी हो गए, तो फिर राब्ता तो बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। आपने गुफ्तगू सुनी नाजरीन। शेख रशीद साहब एज़ ऑलवेज़ बड़ा बबांगे दहल, 2 टोक अनअपोलोजेटिकली अपना मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस भी होते देख रहे हैं, और अभी 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस भी 50-50 होते देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।